अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम करेंगे सी एस प्रोजेक्ट 3 प्रैक्टिकल के क्विज क्रेडिट क्विज 3। सो फर्स्ट क्विज है हमारे पास, इफ द रिलेशन इज नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म देन वी नीड टू रिमूव। कहते हैं कि अगर हमारी रिलेशन है वो सेकेंडरी नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हमें क्या चीज़ रिमूव करनी है। तो हमें पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो उसको रिमूव करना है। तो हमारे पास जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म होती है, इफ़ our relation is in second normal form, if it is already in first normal form, there is no partial dependency। ठीक है, ये इन्होंने बताया है कि there is no partial dependency in second normal form। तो यहाँ से हमारे पास जो second normal form है उसका जो है partial dependency जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। देन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर यूनियन कम्यूटेटिव। इसमें जो हमारे पास यूनियन का है वो है ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे हमारा जो है पेज नंबर 166 से ये एमसीक्यूज आया हुआ है और यहाँ पे ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज ये हमारे मेरी जो है ना टैब ओपन नहीं हो रहा। और बुक पे जो है वैसे ये पेज नंबर है 166, इसमें इंटरफेरेंस रूल में आपको रिफ्लेक्सिविटी, आर्गुमेंटेशन, ट्रांजिटिविटी और यूनियन वगैरह के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा पेज 166। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज ए रिलेशन नेम्ड स्टूडेंट कंटेन एट्रीब्यूट्स। हमारे पास एक जो है रिलेशन है जिस स्टूडेंट और उसके एट्रीब्यूट क्या है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट CGPA, current semester and student roll number. Which of the following query will be used to select all the student records having CGPA greater than 0? तो वो कह रहे हैं कि हम कौन सी क्वेरी यूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास इसके सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हों और इसका CGPA ग्रेटर दैन 3 हो। जिसमें जो है हमारे पास सिग्मा CGPA ग्रेटर दैन 3 स्टूडेंट, ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इफ ए रिलेशन क्लास आईडी है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ये सारे उन्होंने एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। हैज़ फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज। फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास है CR आईडी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ये सारी इन्होंने दिए हुए एट्रीब्यूट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी इज इन अबव फंक्शनल डिपेंडेंसी रिफ्लेक्सिव डिपेंडेंसी। इसका करेक्ट ऑप्शन है our table is in second normal form if there is no partial dependency। ये जो है हमारे पास है ना नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में वो कह रहे हैं क्या चीज़ होगा, देयर इज़ नो पार्शियल डिपेंडेंसी, ये चीज़ वो कह रहे हैं। तो जो है आपने ये याद रखना है, यहाँ पे एक समरी दी हुई है। In first normal form, there is no repeating groups, no atomic data. And there is second normal form, there is no partial dependencies. In third normal form, there is no transitive dependencies. And in fourth normal form, there is no multi-value dependencies। ये आपने याद रखनी है, कुछ इसके important बातें हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल कन्वर्टिंग एंटिटी रिलेशन डायग्राम टू रिलेशन डाटा मॉडल ईच एंटिटी टाइप इज कन्वर्टेड टू रिलेशन। कह रहे हैं कि जब हम एंटिटी रिलेशन डायग्राम को रिलेशनल डाटा मॉडल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी एंटिटी जो कन्वर्ट होती है रिलेशन में। हमें पता है कि एंटिटी रिलेशन डायग्राम में हम डायग्राम्स ड्रा करते हैं, लेकिन रिलेशनल मॉडल में हम कॉलम्स बनाते हैं, रोज बनाते हैं, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास फॉर्म्स होती हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, आ मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर्स 100 मोटर बाइक्स इन ए मंथ। द रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड मोटर बाइक इज 1 to many। एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, और वो 100 मोटर बाइक बना रहा है, ठीक है, तो वो 1 to many होगा। एक मोटर बाइक जो है, जो ज़्यादा सारी मोटर बाइक्स हैं वो सिर्फ एक मैन्युफैक्चर के ज़रिए बन रही हैं, तो ये क्या होगा, 1 to many। सेवंथ वाला है, सपोज A to B देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसीज फॉर आर्गुमेंटेशन। मैंने आपको बताया है कि 166 पेज पे हमारे पास आर्गुमेंटेशन में दिया गया हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि अगर A हमारे पास A का रिलेशन B के साथ है और A और B अगर हम एक एक जो है ना सिंगल एंटिटी से हम रिलेशन बना सकते हैं, तो हम डबल डबल, जैसे ए बी है तो AC to BC भी दो एंटिटी से भी रिलेशन हमारा बन सकता है। जैसे हमारे पास अगर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट आईडी
वो हम स्टूडेंट रोल नंबर के साथ रिलेशन बना सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी का रिलेशन होगा स्टूडेंट रोल नंबर के साथ। तो अगर हम दो दो का रिलेशन बना सकते हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी होगा और स्टूडेंट एड्रेस होगा, जिसका रिलेशन होगा स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑगमेंटेशन होता है, जिसमें हमारे पास दो एंटिटीज जो होती हैं, दो रिलेशन जो बन रहे होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास जो होगा ना ए डी टू बी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑगमेंटेशन पेज 166 पे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन रिलेशनल डाटा मॉडल composite attributes need to be represented as separate relation. Next question है हमारे पास, consider the following functional dependencies A to B in above functional dependencies attribute B is dependent on A। ठीक है, ये जो हमारे पास जो B है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, A पे, फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ये हमारे पास थे आज के क्विज़ के, एक और है ना, ये हमारे पास थे क्विज़ आज के। सो आई होप कि आपको ये इनकी समझ आई होगी। पेज नंबर 166 पे है, जिसमें हमारे पास आर्गुमेंटेशन और यूनियन वाला क्विज आया हुआ है। उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 164 पे है फंक्शनल डिपेंडेंसीज, इसमें से हमारे पास क्विज आया हुआ है। और हमारे पास है पेज नंबर 167 फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, और देन हमारे पास पेज 169 एंड पेज 170, इनमें से हमारे पास जो है क्विज आए हुए हैं। और एक क्विज़ जो हमारा आया है वो 171 में से आया हुआ है। तो नेट नहीं चल रहा था, इस वजह से मैं मेरी बुक यहाँ पे ओपन नहीं हो पाई, वरना मैं आपको जो है ना बता देती सारे। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर फाइनल टर्म की प्रिपरेशन वीडियो में आपको सारे जो है वो आपको दिखा दूँगी और मार्क भी करवा दूँगी जो जो इम्पोर्टेंट होगा। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।